IVM। IVM के हिंदी ट्रैवल पॉडकास्ट टेढ़े मेढ़े रास्तों पर आपका स्वागत है। टेढ़े मेढ़े रास्ते ही क्यों? वो इसलिए कि घूमना भी तो ऐसे ही रास्तों की तरह पेचीदा और लगातार उतार चढ़ाव भरा होता है, जहां हर पल कुछ नया देखने और महसूस करने को मिलता रहता है। शर्त बस यही होती है कि आंख कान खुले रहने चाहिए। मैं हूं केशव चतुर्वेदी और मैं आपको ले चलूंगा इस जबरदस्त यात्रा पर और सुनाऊंगा ऐसी मजेदार कहानियां शहरों, किलों, महलों, सड़कों और सबसे अहम इंसानों की, जो पिछले 20 साल से ऐसे ही रास्तों पर भटकते हुए मैंने सिर्फ आपके लिए इकट्ठा की हैं। तो आइए शुरू करते हैं। समुद्र से मेरा पहला परिचय कोचीन या कोच्चि शहर में हुआ। कोचीन अपने जुड़वां शहर और जिले की राजधानी एर्नाकुलम के साथ सदियों से केरल राज्य में अपनी एक अलग पहचान बनाकर फल फूल रहा है। हम दिल्ली और मुंबई में रहने वालों को लगता है कि सब कुछ हमारे शहर में ही है और छोटे शहर हमें क्या सिखा और बता पाएंगे, और इनके पास हमें देने और दिखाने को है ही क्या। मैं भी कुछ इसी अंदाज में कोचीन पहुंचा था, लेकिन वहां जो मैंने देखा तो मेरी आंखें फटी ही रह गईं। पुराने शहर के संकरे और टेढ़े मेढ़े रास्तों पर चलते हुए आपको लगता है कि शहर ने समय के कई उतार चढ़ाव देखे हैं और उसके पास आपको बताने और दिखाने के लिए बहुत कुछ है। कोच्चि पिछले करीब 800 साल से एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। अगर इतिहास में थोड़ा और पीछे जाएं, तो कोच्चि के उत्तर में मोजिरिस नाम का एक बंदरगाह था, जो प्राचीन काल में रोमन साम्राज्य और यूनानी साम्राज्य से मसालों का व्यापार करता था। फिर 14वीं शताब्दी में पेरियार नदी में आई भयानक बाढ़ के कारण वो बंदरगाह तबाह हो गया। इसके बाद वर्तमान कोच्चि का उदय हुआ। कोच्चि पर पुर्तगालियों, डच और फिर अंग्रेजों का कब्जा रहा। यूरोपीय शक्तियों का इस शहर पर मिलाजुला प्रभाव रहा है। पहले यूरोपीय शासक पुर्तगाली थे, जिन्होंने यहां एक किला बनवाया, जिसे आज हम फोर्ट कोच्चि के नाम से जानते हैं। शुरू में इसे फोर्ट इमैनुअल या मैनुअल भी कहा जाता था। मैनुअल असल में पुर्तगाल के उस समय के वर्तमान राजा थे, तो उन्हीं के नाम पर इस किले का नामकरण हुआ। बाद में डच कब्जे में आने पर इसका नाम फोर्ट स्ट्रॉम्सबर्ग रख दिया गया और फिर अंत में यह फोर्ट कोच्चि होकर रह गया। जहां पुर्तगालियों के दौरान यहां की जनता उनके धार्मिक उन्माद से त्रस्त थी, वहीं डच शासन ने उन्हें राहत दी। डच शासन में कोच्चि में करीब 350 साल पहले यानी 1664 ईस्वी में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की स्थापना हुई। आपको पता है, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में, जिसमें आज का पाकिस्तान और बांग्लादेश शामिल हैं, इन सब में ये सबसे पहली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन थी। बाद में जब डच कमजोर पड़ने लगे और उन्होंने ये शहर अंग्रेजों को एक संधि के तहत दे दिया, तो उनकी बनाई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी खत्म हो गई। डच शासकों ने यहां एक किला और महल भी बनवाया था। वैसे डच और पुर्तगालियों के बनवाए मसालों के गोदाम आज भी यहां दिखाई देते हैं और इनमें से कई में आज भी कोच्चि बिएनाल नाम के देश के सबसे बड़े कला संगम का आयोजन भी होता है। एक जमाने में यूरोपीय महाशक्तियों की आपसी लागडांट से परे कोच्चि पर चीन का भी काफी असर था। मिंग साम्राज्य के दौरान एशिया में अपना सिक्का जमाने निकले उनके एडमिरल जेंग हे ने कोच्चि को पड़ोसी साम्राज्य कालीकट से सुरक्षा प्रदान की थी। उस जमाने में चीन का बोलबाला था, जैसा आज फिर होने लगा है, और कोच्चि से अपनी दोस्ती के प्रतीक के रूप में वे चीनी मछली पकड़ने के जाल दे गए थे। वो जाल आज भी कोच्चि के तट पर देखे जा सकते हैं और मछली पकड़ने के लिए उनका इस्तेमाल भी अभी होता है। कोचीन में किसी से भी चाइनीज फिशिंग नेट्स के बारे में पूछिए तो वो आपको उसकी सही जगह बता देगा और ये भी बता देगा
कि आप उसे देखने दिन के किस समय जाएं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं वहां फोर्ट एरिया में घूम रहा था, तो स्थानीय लोगों ने मुझे बताया कि मैं समुद्र के किनारे जाऊं क्योंकि शाम हो रही है और डूबते सूरज की रोशनी में चाइनीज फिशिंग नेट्स देखने का मजा ही कुछ और है। मैं वहां पहुंचा और वाकई मछली के जाल के पार डूबता सूरज शानदार तस्वीर बना रहा था। मैं फिशिंग नेट्स के पास खड़ा था और मेरे सामने दूसरे तट पर कोच्चि पोर्ट ट्रस्ट की इमारत थी, जिसका निर्माण 1926 में हुआ था। उस जमाने में जब मुंबई तक में मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग नहीं थी, तब यहां इतनी ऊंची इमारत बन गई थी। देर शाम हो चुकी थी और मैं वापस फोर्ट एरिया में था और मेरा मन कर रहा था कोच्चि के प्रसिद्ध यहूदी मोहल्ले में जाने का। ये यहूदी कई सदियों पहले इस शहर में आकर बस गए थे। इन्हें मालाबारी जीव या यहूदी कहा जाता है। कहते हैं कि ये 2000 साल पहले यहूदी राजा सोलोमन के समय ही यहां आकर बस गए थे, लेकिन इतिहास में इनके प्रमाण 700-800 साल पहले से ही मिलते हैं। 20वीं शताब्दी के शुरू तक कोच्चि में यहूदियों की एक बड़ी संख्या रहती थी, लेकिन फिर इजराइल देश अस्तित्व में आ गया और यहां से बड़ी संख्या में यहूदी इजराइल चले गए। दिन में मैं एक बार वहां गया था, लेकिन उनका सिनेगॉग, घर और दुकानें बंद थीं। पूरा इलाका खाली था। बाद में मुझे बताया गया कि दिन में सब आराम करते हैं और यहां या तो सुबह आइए या शाम को। शाम हो गई थी तो मैं वहां फिर पहुंचा। देखा कुछ बूढ़े यहूदी अपने घरों के बाहर बैठे हैं। मैंने उनकी तरफ देखा और मुस्कुराया, लेकिन वे चुप ही रहे। मैंने इशारे से फोटो खींचने की इजाजत मांगी, लेकिन उन्होंने सिर हिलाकर मना कर दिया। मैं वहां थोड़ी देर और घूमता रहा और फिर अपने होटल वापस चल पड़ा। रास्ते में कोच्चि के बारे में सोचते हुए मुझे उर्दू के शायर फिराक गोरखपुरी का शेर याद आ गया। सरजमीने हिंद पर अक़वाम आलम के फिराक, काफिले बसते गए, हिंदुस्तान बनता गया। तो आज टेढ़े मेढ़े रास्तों का सफर इसी मील के पत्थर पर खत्म होता है। अगली कड़ी में किस्सों के एक नए मोड़ पर मिलेंगे और फिर एक नए मील के पत्थर तक साथ चलेंगे। Hey, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On a show about crypto, Rohan Joshi talks to blockchain lawyer Varun Sethi, who busts myths about the illegality of crypto in India. On our new show, The Longest Constitution, hosted by Priya Mirza, we look at what it actually has to say about things we come across in our daily lives. In our first episode, we touch upon adultery laws and why they treat men and women differently. Bollywood's ace producer Madhu Mantana opens up to Sid about Indian cinema's biggest project Ramayan on Candid Kanan. On Agla Station Adulthood, Siddharth Sangai talked about the state of organic farming in India. And on Getting Meta, a chat with Pallavi from HRX on fitness and battling depression. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any other show for that matter, please do tell a friend. That's really helpful for us. And finally, we'd like to thank the sponsors on the network this week, Siet Cred, Bank of Baroda, Intuit India, and CoinSwitch Kuber. We really do appreciate the support. Don't you think that if everyone around you is getting smart, you better be smarter? Hey there, I'm the traveling professor Siddharth Deshmukh and I'm back with season 2 of my podcast to make you smarter. Smarter with Sid. What's this season's focus about? Well, it's about 10-minute nuggets that will make you stand out at work. It's time to go from smart to smarter. Tune in every Tuesday and Thursday and become smarter with Sid.